बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड का जो है उसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर का आगाज़ कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट डेफिनेशंस वगैरह बताई, जिसमें मैंने बताया कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते हैं, फिर कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको हमने इवेल्युएट करना है। जो चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है वो दो रिजल्ट है। एक तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक ये वाला रिजल्ट आपने याद रखना है, और एक रिजल्ट आपने याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है ये आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, ये दो मेन चीजें आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी हैं। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं -1 की पावर 1/2, -1 की पावर 1/2, या स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा, बात एक ही है। ठीक है, अब टेक्निक क्या है इन क्वेश्चंस की। अब ये देखें, आयोटा की पावर 31, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आयोटा की पावर हो, उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमें ये तो पता है ना आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसको आपने आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये देखें मैंने इसको लिख दिया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद आपने 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 31 के करीब करीब आ जाए। तो वो है जी 15। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनेगा, हमें चाहिए 31, तो एक आयोटा हमने यहां पे लिख दिया। ये देखें आयोटा की पावर 2 है ना, उसकी पावर 15 इंटू आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर 30 आ जाएगी, इंटू आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया -1 की पावर 15 इंटू आयोटा। अब उसके बाद एक और बड़ी मजेदार बात आपको बताता चलूं कि -1 की जो पावर है, -1 की पावर अगर तो ऑड इंटीजर होगी, ऑड इंटीजर इंटीजर, तो क्या जवाब आएगा? अगर -1 की पावर इवन इंटीजर होगा तो क्या जवाब आएगा? इवन इंटीजर। अच्छा, -1 की पावर अगर 3 है तो जवाब आपका आ जाएगा -1, -1 की पावर 5 है तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो अगर तो -1 की पावर ऑड इंटीजर होगा तो जवाब माइनस में आएगा, अगर इवन में होगा मतलब -1 की पावर 2 माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, -1 की पावर 4 ये भी किसके बराबर आ जाएगा? -1 को 4 दफा लिखेंगे तो आंसर +1 ही आ जाएगा। तो अगर ऑड इंटीजर होगा तो आंसर आएगा -1, अगर इवन इंटीजर होगा तो +1 आएगा। अब यहां पे देखें, ये क्या है हमारे पास? -1 की पावर 15, ये ऑड है। अगर ऑड है तो इसका मतलब है कि आंसर इसका आएगा -1 इंटू आयोटा। तो जब आप आयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किसके बराबर आएगा? सिर्फ और सिर्फ माइनस आयोटा। तो इसको आयोटा की पावर 31 किसके बराबर आ जाएगा? माइनस आयोटा के बराबर आंसर आ गया। अब यहां पे अगला जो दूसरा पार्ट है ये है माइनस आयोटा की पावर 6। इसको अगर मैं लिख दूं -1 इंटू आयोटा होल की पावर 6, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। अब अगर a इंटू बी की पावर अगर n है तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, a की पावर n b की पावर n, दोनों के ऊपर पावर अलग अलग कर दें तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? -1 की पावर 6 इंटू आयोटा की पावर 6। अब -1 की पावर 6 क्या है? इवन है। 6 क्या है? इवन है। अगर -1 की पावर इवन होगा तो जवाब +1 आएगा, तो यहां पे आ गया +1। और इसको आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 6 के करीब आ जाए? तो वो 3 है, 2 3 आर 6। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 1 इंटू -1 की पावर 3। अब -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड होगा तो आंसर माइनस में आएगा, तो 1 इंटू -1
जवाब आ गया -1 के बराबर। राइट राइट। आइए अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जिसके अंदर ये वाला रिजल्ट आगे इस्तेमाल होने जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये -1 की पावर -13/2 है ना। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, -1 की पावर 1/2 और होल की पावर -13, एनी प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अच्छा, अब ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखा जा सकता है कि पावर -13। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा के बराबर होता है भाई। तो ये आ गया आयोटा की पावर -13। अब इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो आयोटा की पावर +13 हो जाएगी। उसके बाद फिर वही रूल जो मैंने आपको बताया है, इसको आप लिख सकते हैं 1 आयोटा स्क्वायर। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 13 के करीब करीब आ जाए? 6 के साथ। 6 2 ज़ा 12 और एक ये टोटल बन गया 13। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। तो इसकी जगह पे आ गया -1 की पावर 6 इंटू आयोटा। अब -1 की पावर और इवन नंबर है, इवन नंबर होगा तो जवाब +1 आएगा। तो ये आ गया 1 इंटू आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में तो काबिले बर्दाश्त है ही नहीं है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे आयोटा के साथ। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। तो व्हाट यू विल गेट, ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आ गया आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा नीचे आ गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज जस्ट माइनस आयोटा। ठीक है, ये था जी इसका थर्ड पार्ट। आइए अब हम फोर्थ पार्ट की जानिब मूव करते हैं। आई एम फुली होपफुल कि ये रिजल्ट आपको याद हो चुके होंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आयोटा। अब ये देखें, ये 2/-1 की पावर 3/2 है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, -1 की पावर 1/2 इंटू 3, और ये किसके बराबर होता है? -1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू आयोटा के बराबर होता है। बट -1 की पावर 1/2, जिसको आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी कहते हो, आयोटा के बराबर होगा ना। तो ये फिर किसके बराबर आ गया? 2/आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को तो लिखा जा सकता है 2 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? दैट इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया 2/-1 इंटू आयोटा। तो बटे में आयोटा तो हमें काबिले बर्दाश्त है ही नहीं, तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। ऊपर भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा लिख दें आप, यहां पे फिक्रा लिख दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। ऊपर आ गया 2 आयोटा, ऊपर आ गया 2 आयोटा, और नीचे आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर। ये माइनस आयोटा स्क्वायर और ये माइनस मल्टीप्लाई खा के माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। बट आयोटा स्क्वायर तो बराबर होता है -1 के, तो ये आ गया 2 आयोटा इंटू -1, माइनस माइनस +1, तो 2 आयोटा ओवर 1, तो अल्टीमेटली योर आंसर इज 2 आयोटा। तो ये था इसका फोर्थ पार्ट। आइए अब हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। टेक्निक वही है जो शुरू में आपको बताई है, आयोटा स्क्वायर बनाना है आपने। यहां पे 23 है, 23 को तोड़े जरा। आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर 11 इंटू 2 22, यार दो ना बाई
तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब 58 के करीब करीब आ जाए, 29 दूना 58, ये तो पूरा पूरे जाएगा। आयोटा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब 21 के करीब करीब आ जाए, 10 10 अरब 2 20 20 और 1 21। उसके बाद फिर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसकी जगह पे -1 लगाएंगे जब आप, तो क्या आएगा, -1 की पावर 11 इंटू आयोटा प्लस -1 की पावर 29 प्लस -1 की पावर 10 इंटू आयोटा। हमने कहा था कि -1 की पावर अगर ऑड नंबर होगा तो जवाब माइनस में आएगा, अगर ऑड नंबर होगा 29 ऑड है तो जवाब माइनस में आएगा, अगर इवन होगा तो जवाब प्लस में आएगा। इतनी सी बात थी। तो ये आ गया माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, ये दोनों आपस में खड़क गए, तो खड़कने के बाद जवाब आ गया -1। तो दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। यानी सिंप्लीफाई करके सिर्फ एक ही रियल पार्ट नजर आना चाहिए, एक ही इमेजिनरी पार्ट नजर आना चाहिए। पहला पार्ट है 3 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 3 + 2 + 4 आयोटा। एडिशन का तरीका मैंने आपको बताया था, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। 2 + 4, 2 + 3 योर आंसर इज 5, 4 और 2 6, 6 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। माइनस का तरीका भी वही है, 1 + 3 आयोटा, अगर आप एक स्टेप और करना चाहें तो ऐसे कर लें, -5 आयोटा। उसके बाद रियल पार्ट को अलहदा कर लें, 4 - 2, फिर आयोटा कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3 - 5, 4 में से 2 के बाकी रह गए 2, और ये आयोटा -2, दूसरे लफ्जों में 2 - 2 आयोटा इज द आंसर। ये भी बड़ा सिंपल है, एडिशन वाला क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, या तो रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दें या पहले आप इसकी ब्रैकेट्स खोल लें। ये देखें, ये इसके अंदर ऐड हो गया 4 × 4, उसके बाद फिर 7 आयोटा -7 आयोटा, 4 और 4 आ गया 8, ये 0 के बराबर आ गया। योर आंसर 8, 8 + 0 आयोटा भी कह दें या सिंपल 8 भी कह दें, दिस इज योर आंसर। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 5 आयोटा -2 + 5 आयोटा, 2 के साथ फिशों, ये इसके साथ कट गया, 5 × 5 10 आयोटा, प्योर इमेजिनरी आंसर आ गया जिसका। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, हाँ वही तरीका, पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर 3 को -3 आयोटा के साथ, फिर 2 आयोटा को 4 के साथ, फिर 2 आयोटा को -3 आयोटा के साथ, 4 3 = 12, -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 12, 19, 9 में से 8 के तो बाकी कितने बचते हैं भाई साहब, 1, माइनस आयोटा आ गया, -6 इंटू -1, तो 12 माइनस आयोटा प्लस 6। इसका थोड़ा सा आंसर बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है, इधर इतना बड़ा 18 और ये आयोटा बिल्कुल छोटा। ठीक है, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। अब इसको देखें ज़रा, इसको लिखा जा सकता है 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3 + 2 आयोटा लिखें, 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा, तो 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा। अब जो कॉन्जुगेट है इसका क्या बनता है, इसका कॉन्जुगेट बनता है 3 + आयोटा, तो उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 + आयोटा, क्योंकि किसी भी सूरत में डिनोमिनेटर के अंदर तो कम्प्लेक्स नंबर काबिल बर्दाश्त है ही नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया जी
3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें आप 3 प्लस आयोटा के साथ ऊपर भी, और यही हरकत आप नीचे करेंगे 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 3, फिर 3 को आयोटा के साथ, ये 3 जो है आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू आयोटा, फिर 2 आयोटा 3 के साथ, और फिर 2 आयोटा आयोटा के साथ, आयोटा आयोटा के साथ, ओवर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया 9 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर ओवर 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। 9 प्लस 9 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। ये देखें आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1। 9 प्लस 1, तो ये आ गया 9 में से 2 गए, बाकी रह गए 7, ये -2 आएगा ना, प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 10, जिसको आप लिख सकते हैं 7/10 प्लस 9/10 आयोटा। तो ये भी कौन सी शक्ल आ गई? x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ गई। ये भी x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ गई। अच्छा, इसको भी आप लिखें फिर 8 प्लस 0 आयोटा, तो ये भी x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ गई। इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस 10 आयोटा, तो ये भी x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ गई। ये भी x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ गई, और सिमिलरली ये भी x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 मजीद पार्ट रहते हैं। ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ज़रब खा रहे हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इन दोनों के ऊपर वो वाला फार्मूला लगेगा। पहले आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये 2 प्लस आयोटा एज इट इज। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1 -1 का आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 इंटू 2 प्लस आयोटा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस के बराबर आ गया 2 प्लस आयोटा, ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस आयोटा, 1 प्लस 1 2 के बराबर होता है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 प्लस 2 आयोटा, और इसकी शक्ल किसके बराबर आ गई? x प्लस आयोटा y के बराबर आ गई। उसके पास इसका लास्ट पार्ट है 1/2 प्लस 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में मैंने आपको कहा था कि कम्प्लेक्स नंबर को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना आपने, और इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है कि इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 2 माइनस 3 आयोटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, डिवाइड भी कर दिया 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक 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 ठीक। अब ये नीचे काम बनता है जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। व्हाट यू विल गेट? 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर, तो 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस 9 इंटू -1, तो 2 माइनस 3 आयोटा 4 जमा 9, तो आ गया 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13, जिसको आप लिख सकते हैं 2/13 माइनस 3/13 आयोटा, जो कि x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तरीकाकार ये है कि आपने सिंप्लीफाई करके ऊपर पहले एक कम्प्लेक्स नंबर लेके आना है और एक नीचे, ठीक है, यहाँ पे पहले नीचे पहले ही एक मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल कम्प्लेक्स नंबर लेके आएंगे
उसके बाद डिनोमिनेटर में से आपने कम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करना होता है, बस ये टेक्निक है इन क्वेश्चंस की। आइए पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 जो है ये 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा 3 के साथ, और फिर आयोटा -2 आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा को फिलहाल ऐसे रहने दें। 2 3 हो गया 6, ये आ गया -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा। 6 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? -1, तो वो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? +1। 4 में से 3 गए, बाकी रह गए माइनस आयोटा, -2 इंटू -1 ओवर 1 प्लस आयोटा, ये आ गया जी 6 माइनस आयोटा +2 ओवर 1 प्लस आयोटा। दूसरे लफ्जों में 8 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा आ गया। अब डिनोमिनेटर में आयोटा इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो देयरफॉर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, इसका कॉन्जुगेट क्या है? 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 8 माइनस, अगले स्टेप पे करते जाके यहां पे इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 8 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा आ गया, फिर आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ गया प्लस आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो ये आ गया 8 माइनस 9 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 ओवर 1 -1, 8 में से 1 के बाकी रह गए 7, -9 आयोटा, 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2, 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 को आप लिख सकते हैं 7/2 माइनस 9/2 आयोटा। ये था पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, पहले इसको खोल के तो एक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करें इसको। तो ये आ गया पहली टर्म का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, पहली टर्म दूसरी टर्म, 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया 4 माइनस 1 प्लस 2 2 जार 4 आयोटा, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, 4 में से 1 गए, बाकी रह गए 3, 3 प्लस 4 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमें 4 कम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा, तो यह आ गया 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 माइनस 4 आयोटा के साथ ऊपर और 3 माइनस 4 के साथ नीचे कर दिया, 3 माइनस 4 आयोटा। राइट। नेक्स्ट क्या है? अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया जी, पहले 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, फिर 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आयोटा, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा, आयोटा को 4 आयोटा के साथ रख देंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर आ गया ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। आइए देखते हैं ये फर्दर किसके बराबर है।
ये आ गया जी 3, 4 में से 3 के बाकी रह गए माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर ओवर 9 प्लस ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा, तो ये माइनस से मिलके बन जाएगा प्लस, तो ये बन गया +16 इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा प्लस 4 ओवर 25। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 और 4 बन गए 7 माइनस आयोटा ओवर 25, योर आंसर इज 7 ओवर 25 -1 ओवर 25 इंटू आयोटा। ये था इसका तीसरा पार्ट। दूसरा पार्ट, आइए तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले हम इनका एलसीएम लेके इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इसका एलसीएम आ गया 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। अब 3 माइनस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 प्लस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ा मशहूर मारूफ फार्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। तो देयरफॉर दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर। तो ये आ गया 3 के साथ कट गया, ऊपर आ गया -2 आयोटा डिवाइडेड बाई ये आ गया 9 माइनस -1, तो -2 आयोटा ओवर 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 10 जब 2 से कटेगा तो फिर 5 आएगा, -1 बाई 5 आयोटा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, दोनों तरह से आंसर सही है। ये पहले 3 पार्ट इसके। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट पावर -2 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ताकि इसकी पावर प्लस में कन्वर्ट हो। ओके ओके, अब आप ऐसा करें कि इसका स्क्वायर खोल दें, दोनों का स्क्वायर खोल दें। कौन से फार्मूले के साथ? a प्लस बी का स्क्वायर जानते हो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 फार्मूले का, जरा पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया 1 ओवर 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा। ये आ गया 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो ये आ गया, यहां पे आना था -1, यहां पे भी आएगा -1, तो ये आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो 1 ओवर 2 आयोटा प्लस 1 ओवर -2 आयोटा है। ये क्या हो गया अभी? जवाब 0 के बराबर आ गया। -1 ओवर 2 आयोटा, आंसर इज इक्वल टू 0। तो आइए अब इसके 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले इसका स्क्वायर खोलते हैं, उसके बाद एलसीएम लेके तो इसको सिंपल इस तरह की पहले फॉर्म बनाएंगे। a प्लस आयोटा भी एक कम्प्लेक्स नंबर ऊपर और एक कम्प्लेक्स नंबर नीचे, और फिर जो नीचे वाला होगा ना उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके तो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इन तमाम सवालों का तरीका यही है। अगर आपने यहीं पे इसका ले लिया ना इसको एलसीएम, तो ये 2 प्लस आयोटा का क्यूब हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये आ गया जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2
ज़रब पहली टर्म ज़रब दूसरी टर्म, प्लस 7 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। तो ये आ गया 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। ठीक 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 ठीक। 4 में से एक बाकी रह गया 3, 3 जमा 4 आयोटा प्लस 7 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम तो आ गया 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ये इसके साथ ज़रब खाएगा, 2 प्लस आयोटा इनटू 3 प्लस 4 आयोटा, जबकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। ओहो, अभी इसको पहले मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6, फिर 2 को 4 से ज़रब देंगे 8 आयोटा आ जाएगा, आयोटा को 3 से ज़रब देंगे 3 आयोटा, आयोटा को 4 आयोटा से ज़रब देंगे 4 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा प्लस 7 यहाँ पे मैंने लाइन लगानी में भूल गया था जी, ठीक हो गया। ये आ गया 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं, 2 प्लस आयोटा पहले से मौजूद है। ठीक है, ये आ गया 6, 8 और 3 11 आयोटा, ये आ गया माइनस 4 प्लस 7 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 6 13, 13 चौं 4 गए तो बाकी रह गए 9, 11 आयोटा में से 4 गए बाकी रह गए 7 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब ये देखें इसकी फॉर्म इस तरह की बन गई है। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। अगले स्टेप में ये फिर हो जाएगा भाई साहब 9 प्लस 7 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करो, पहले 9 2 से ज़रब खाएगा तो 18 आ जाएगा, फिर 9 आयोटा के साथ ज़रब खाएगा 9 आयोटा, फिर 7 आयोटा 2 से ज़रब खाएगा 14 आयोटा, 7 आयोटा आयोटा ज़रब खाएगा 7 आयोटा स्क्वायर आ गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 18 माइनस 14 में से 9 के बाकी रह गए 5, 7 इंटू -1 ओवर 4 माइनस 1, 18 जमा 5 आयोटा जमा 7, 4 जमा 1, 18 और 7 25 जमा 5 आयोटा बटा 5। अब 5 इसके नीचे भी आ जाएगा, 5 इसके नीचे भी आ जाएगा, तो ये आ गया 5 प्लस आयोटा इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। स्टेटमेंट ये है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर x एंड y। ये कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, 4 पार्ट हैं इसके, आपने x और y की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। टेक्निक इसकी क्या है? टेक्निक ये है कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके, तो जिसमें ऐसी टर्म जिसमें x और y यानी जिसमें वेरिएबल्स आते हैं उनको आपने एक तरफ कर लेना है, और जिनके अंदर कांस्टेंट आते हैं उनको उठाकर आपने दूसरी साइड पे ले जाना है।
ये देखें जरा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 आयोटा x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 3 आयोटा y इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, उधर जाके ये क्या बन जाएगा, -2। अब जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठा कर लें, ये 2x प्लस y, इनको इकट्ठा कर लें, 2x प्लस y, और जिनके अंदर आयोटा आता है उनको आप इकट्ठा कर लें, इसके अंदर आयोटा आता है, इसके अंदर आयोटा आता है, ठीक। तो आयोटा आपने निकाला कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसको भी कंप्लेक्स नंबर की शक्ल में लिख लें, -2 प्लस 0 आयोटा। जब दो कंप्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इसको कहते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहां पे फिक्रा लिखेंगे हम, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, real and imaginary part. What you will get, gentlemen, my dear students, look at the board. You will get 2x plus y is equal to, real part इधर क्या है, -2, ये है imaginary part 3x plus 3y इज इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट इधर क्या है, 0, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। यहां से 3 कॉमन लेंगे आप, 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाए, इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड 2/3, डिवाइड 2/3। अब हमने ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे x प्लस y इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली हल करके तो हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि ये देखिए, ये प्लस y है, ये y है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे x निकल आएगा, वो x की कीमत यहां पे पुट करेंगे तो y निकल आएगा। और दूसरा तरीका ये है कि यहां से x की वैल्यू निकाल के वो यहां पे पुट कर दें, ठीक है। जो तरीका आपको इजी लगे आगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1। ये देखें जरा, रफ में चलते हैं, ये 1 थी मेरे पास, ये 3 थी मेरे पास, इनको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ जाएगा प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये इसके साथ कैंसिल, 2x में से x गए तो बाकी रह गए x, तो ये तो आ गया x इज इक्वल टू -2, ठीक 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 ठीक। तो ये y के साथ कैंसिल, 2x में से x गए तो बाकी रह गए सिंपल x। तो x किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर। इसको डिब्बा पैक कर दें, कहीं भाग ना जाए। अब इसको उठाकर आप पुट करेंगे या तो नंबर 1 में या नंबर 3 में, जिसमें आपका दिल करे। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर दिल। पुट इन 3 में पुट करेंगे तो -2, x का पे आ गया -2 प्लस y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू +2। तो आंसर आपका किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो आपने x और y की वैल्यूज निकालनी थी, वो x और y की वैल्यूज आपने निकाल ली। आइए अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका भी तरीकाकार वही है, लेकिन यहां पे देखें, ये डिनोमिनेटर के अंदर जो है ये आपको कंप्लेक्स नंबर नजर आ रहे हैं। तो पहले हम इसका एलसीएम लेके इसको सिंपल कंप्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लें जरा, एलसीएम इसका आ गया, इधर इक्वल का निशान नहीं आएगा, इधर आएगा इक्वल का निशान 1।
एलसीएम आ गया 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। अच्छा प्यारे बच्चों, ये 1 माइनस 2 आयोटा एक्स से ज़रब खाएगा और 1 प्लस आयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ गया एक्स इंटू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस वाई इंटू 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1। ठीक 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 ठीक। उसके बाद फिर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो ये आ गया x इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। अगर आप चाहें तो साथ साथ सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन आप मासूम हैं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसलिए पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं, उसके बाद सिंप्लीफाई करने की भरपूर कोशिश करूंगा। 1 प्लस आयोटा वाई 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा वाई गलती से मुंह से निकल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें जी, ये आ जाएगा x माइनस 2 आयोटा x प्लस वाई प्लस आयोटा वाई, यानी वेरिएबल जिस पे x और y आ रहा है उनको एक तरफ, बाकी टर्मों को चूक कर दूसरी तरफ लेके 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर 1 को मनफी 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, आप जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं आप अपना तरीका लगा लें मल्टीप्लिकेशन का। हेलो जी, बट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो रियल पार्ट को जब इकट्ठा करेंगे तो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, यू विल गेट x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, फिर आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आ गया -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। 2 आयोटा में से आयोटा गए तो बाकी रह गया माइनस आयोटा, -2 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया। अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा प्लस 2, तो 2 प्लस 1 योर आंसर इज 3। 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस आयोटा इंटू -2x प्लस वाई। अब अगली हरकत हम क्या करेंगे? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इधर जो आयोटा के साथ लगा हुआ है वो इसके एलिमेंट के बराबर होगा। माइनस आयोटा का मतलब जानते हो ना क्या होता है? -1 इंटू आयोटा, है ना है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, फिक्रा लिखें यहां पे, इक्वेटिंग real and imaginary part, imaginary part। ठीक 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 ठीक। तो ये आ गया जी x प्लस वाई इज इक्वल टू रियल पार्ट इधर क्या है 3, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है -2x प्लस वाई। आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है -2x प्लस वाई, इधर आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है -1। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब फिर ये y के कोएफिशिएंट बराबर हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, व्हाट यू विल गेट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये देखिए रफ में जाके सब्ट्रैक्ट कर लिया करें ना आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ताकि गलती का चांस ही ना हो। x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, इसके साथ कट गया। 3x इज इक्वल 3 में से 1 बाकी रहेगा 2, तो ये आ गया जी 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3। राइट कि रॉन्ग? मुझे लगता है कि देयर इज सम गड़बड़, थोड़ा सा मैं जरा इसको चेक कर लेता हूं। अच्छा भाई ये देखिए, इधर तो हमने माइनस किया ही नहीं है, ये प्लस था, ये प्लस 3 और 1 ये 4 आना था, तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 4 आना था
और आंसर आ गया आपका 4/3। ठीक, इसको डिब्बे में बंद कर देते हैं। अब इसको पुट कर देते हैं जी नंबर 1 के अंदर। पुट इन 1 में पुट करेंगे तो x की जगह पे आ गया 4/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y किसके बराबर आ गया? 3 - 4/3। 3 3 इसका एलसीएम लेंगे, 3 3 9 - 4। टेबल मुझे भाई पंजाबी में ही आते हैं। 5/3। तो y किसके बराबर आ गया? 5/3। x किसके बराबर आ गया? 4/3। तो यही तो दो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, x और y कैलकुलेट करने हैं। टेक्निक जो आपको बताई है कि वेरिएबल्स को जो है वो एक साइड पे करना है। यहां पे y राइट हैंड साइड पे है, इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। x + 2 आयोटा माइनस y ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 - 5 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा। अच्छा, उसके बाद फिर आप ऐसा करें कि लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लें और राइट हैंड साइड में जो है ये आप ऐसा करें कि इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 + 2 आयोटा इन राइट हैंड साइड। बस ये हरकत आपने सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड पे करनी है। इधर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 + आयोटा और 2 - आयोटा, आपका एलसीएम आ गया जी। ये 2 - आयोटा एक्स के साथ जरा मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई इंटू 2 + आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इधर जो है हम क्या करते हैं, इसका जो कॉन्जुगेट है 3 + 2 आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली आपने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करके ना तो x + आयोटा y वाली फॉर्म यानी a + आयोटा b इस शक्ल में लेके आना है। ठीक है, c + आयोटा d। तो फिर जो है इनको कंपैरिजन करके रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को तो x और y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। इसको एक्सपेंड करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, -2 आयोटा -2y -2y, ये गलत हो गया भाई, 2x - आयोटा x आएगा, आयोटा x -2y माइनस आयोटा y, आयोटा y ओवर a + b इंटू a - b किसके बराबर होता है भाई? a + b इंटू a - b इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यहां पे भी एप्लीकेबल होगा, यहां पे भी एप्लीकेबल होगा। ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3 + 2 आयोटा, फिर -5 3 से मल्टीप्लाई होगा -15 आयोटा आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -10 आयोटा स्क्वायर ओवर a - b इंटू a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आपके पास आ गया जी, इधर रियल पार्ट्स को लेना कर लें, 2x और 2y को इकट्ठा कर लिया, माइनस आयोटा कॉमन, आयोटा खाली कॉमन निकालें यार, -x - y रहने दें अंदर, ओवर 4 - 1, ये आ गया 3, 15 में से 2 गए बाकी रह गए 13 आयोटा ओवर 10 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया 9 4 - 1।
आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y प्लस आयोटा कॉमन माइनस x माइनस y ओवर 4 जमा 1 इज इक्वल टू, ये आ गया 3 मनफी 13 आयोटा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 10 ओवर 9 प्लस 4. This is further equal to 2x minus 2y plus iota into minus x minus y over 5 is equal to 10 और 3 13 मनफी 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 13. अगले स्टेप में फिर क्या होगा, 2x माइनस 2y प्लस आयोटा इंटू माइनस एक्स माइनस वाई, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, यहां से 13 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 मनफी आयोटा ओवर 13. ये 13 के साथ खत्म, फिनिश. यहां पे सॉरी y आएगा. आ गया जी आपके पास 2x माइनस 2y प्लस आयोटा इंटू माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 5 आयोटा. अब आप करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट, तो फिक्रा लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. इसका तरीकाकार क्या होता है कि इसका जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इधर जो आयोटा के साथ लगा हुआ है वो इधर वाले आयोटा वाले के साथ के बराबर होगा. तो ये आ गया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5. इसको आप कह देते नंबर 1 और इसको कह देते हैं नंबर 2. इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 2 बाय माइनस 1, आपके पास आ गया जनाबे वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. यहां से आप x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, और ये जो वैल्यू आई है इसको उठाकर आप 1 में पुट कर दें, पुट इन 1. अब x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं आप, 5 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 5. तो ये आ गया 10 माइनस 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 5. 2 और 2 कितना होता है भाई, 4y माइनस 4y इज इक्वल टू 5. इस 10 को उठा कर लेके आएंगे तो इधर आके ये माइनस का बन जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5. तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5/4. इसको हम डिब्बा में बंद कर देते हैं, और अब ये वाली जो वैल्यू है इसको उठाकर हम 3 में पुट करेंगे, पुट इन 3. अब 3 है आपके पास, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5/4. एलसीएम लिया तो ये आ गया 20 माइनस 5/4. 20 में से 5 के बाकी रह गए 15, 15/4. ये आ गई आपके पास x की वैल्यू. तो आपने x फाइंड आउट करना था सो कर लिया, आपने y फाइंड आउट करना था सो कर लिया, y इज इक्वल टू 5/4. आइए अब हम इसके चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं. x और y की वैल्यूज निकालनी है, वेरी सिंपल वेरी इजी. पहले तो आप इनके स्क्वायर खोलें, x इंटू 1a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा. दिस इज फर्दर इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. तो x इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस y इंटू 4 -1 माइनस 4 आयोटा
इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा x इंटू, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 आयोटा आ गया, प्लस y इंटू 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब आप ऐसा करें कि इसकी ब्रैकेट खोल दें, 2 आयोटा x आ गया, ये प्लस 3y माइनस 4 आयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब रियल पार्ट्स को अलग कर लें, वो तो रियल पार्ट तो एक ही है आपके पास, 3y, उसके बाद आयोटा कॉमन लिया तो ये आ गया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसका रियल पार्ट जो है इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, ये रियल पार्ट के बराबर। 3y इज इक्वल टू 3 एंड आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है, 2x माइनस 4y, इधर आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है, 10। इसको आप कह दें नंबर 1 और ये है नंबर 2। तो फ्रॉम 1 y किसके बराबर आ गया, y इज इक्वल टू 3/3, y की वैल्यू आ गई 1। इसको पुट कर दें आप 2 के अंदर, पुट इनटू 2x माइनस 4 इंटू वाई की जगह पे आ गया 1 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10 जमा 4, 2x इज इक्वल टू 14, तो x किसके बराबर आ गया, 14 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 7। तो x 7 के बराबर आ गया, y 1 के बराबर आ गया, x और y ही आपने कैलकुलेट करने थे। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत दफा पेपर्स में ये आएगा। अच्छा जी, आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कहता है जी z, कोई कंप्लेक्स नंबर z मालूम करें अगर 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इसके बराबर हो। हम सपोज कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। हम क्या करेंगे कि x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर z कॉन्जुगेट का जिक्र है, तो z कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नाउ टेक जो गिवन है उसको आप ले लें, 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 मनफी 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, 4 इंटू z की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, z की जगह पे आ गया x प्लस आयोटा y, माइनस 3 इंटू z कॉन्जुगेट की जगह पे आ गया x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू। अच्छा, इसको पता क्या करें, राइट हैंड साइड को, ये देखें डिनोमिनेटर में ना हमें कंप्लेक्स नंबर अच्छा नहीं लगता, तो इसको खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा इन राइट हैंड साइड ओनली। सिर्फ राइट हैंड साइड में ये हरकत करनी है आपने, ठीक है। तो ये आ गया 1 मनफी 18 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 प्लस आयोटा के साथ, ऊपर भी और नीचे भी 2 प्लस आयोटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4x। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, 4 आयोटा y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा y, ठीक 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 ठीक। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 के साथ तो 2 आ जाएगा, 1 को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, फिर 18 दूना 36 आयोटा आ गया, माइनस 18 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 माइनस
आयोटा स्क्वायर। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 4x में से 3x गए, बाकी रह गए x। लगता है सवाल आसान होने वाला है। उसके बाद 4 आयोटा y है और 3 आयोटा y मिलकर बन गया 7 आयोटा y इज इक्वल टू 2 जमा 36 में से 1 गए, बाकी रह गए 35, 35 आयोटा रह गए, माइनस 18 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, 2 - 35 आयोटा माइनस माइनस प्लस 18 ओवर 4 जमा 1, यह आ गया 18 और 2 कितने होते हैं 20, 20 - 35 आयोटा ओवर 5, तो यह आ गया 25, 20 ओवर 5 माइनस 35 ओवर 5, तो यह आ गया 4 - 7 आयोटा। तो x प्लस आयोटा y ही तो आपने कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो देयरफॉर z किसके बराबर आ गया 4 - 7 आयोटा। मुझे कुछ थोड़ा सा जरा गड़बड़ लग रही है, मुझे लगता है मैं रकम जरा चेक कर लूं जरा मैं। ओ भाई ये यहां पे 7 आयोटा y है, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर x प्लस 7 आयोटा y। अब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, व्हाट यू विल गेट, x किसके बराबर आ गया रियल पार्ट के बराबर आ गया 4, 7y आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है 7y, इधर आयोटा के साथ 7, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई -1, y भी कैलकुलेट कर लिया, x भी कैलकुलेट कर लिया। अब z क्या था, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x की जगह पे आ गया 4 माइनस आयोटा y, तो z ही आपने मालूम करना था। ये है जी आपका आंसर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सपोज किया आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। चैप्टर से पहले, एक्सरसाइज से पहले मैंने ये इसकी डेफिनेशन बताई थी, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें, अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है, मैंने फर्ज कर लिया कि ये z के बराबर है, तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देते हैं, ये z कॉन्जुगेट आ गया। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि z के बराबर है, तरतीब दुरुस्त कर लें, 8 + 3 आयोटा। जब आप कॉन्जुगेट लेंगे इसका तो आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे। इसको भी हम सपोज कर लेते हैं कि ये z के बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 ऊपर और स्क्वायर रूट 5 नीचे लिख दिया, बट स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो आयोटा के बराबर होता है ना, तो ये आ गया 2 प्लस आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें। तीसरा पार्ट, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि z के बराबर है 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 7/8। रियल पार्ट को पहले लिख लें, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लें। टेकिंग कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दिया जाए, ठीक है। यहां पे भी लिख लें टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये सिंपल सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन था। आइए अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लेते हैं। अगर z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। तो ये देखिए ये z है आपके पास, फर्ज कर लिया। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो किसके बराबर आएगा 11 का स्क्वायर
प्लस 12 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट, 11 11 121, 12 12 144, 144 जमा 121, 4 और 1 5, 265, 265। तो देख ले अगर ये जजर से बाहर कोई चीज़ निकलती है तो पंजू पांजा पंजी देखिए भी पंजी तो ये 1553 वैसे ही है वो, यही आंसर है जी इसका, बस आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा, ब्रैकेट्स खोल दें, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 6 आयोटा, 2 2 से कैंसिल, 6 में से 3 के बाकी रह गए 3 आयोटा, तो ये आ गया जी 0 माइनस 3 आयोटा। तो z मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आ गया 0 प्लस 9, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया जस्ट 3। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये z के बराबर है, z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा। पहले हम इसको सिंपल a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आएंगे, बाद में इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 मल्टीप्लाई किया, 6 से 12 आ गया, 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा आ गया, ये भी माइनस 6 आयोटा आ गया, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ये आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, तो 12 प्लस 0 आयोटा माइनस 3 इंटू -1, 12 जमा 3 प्लस 0 आयोटा, 12 और 3 15 प्लस 0 आयोटा। अब z का मॉड किसके बराबर आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 15 15 225 का जजर लेंगे तो वो किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 के बराबर आ गया जी। z का मॉड किसके बराबर आ गया, 15 के बराबर। चौथा पार्ट इसका z फर्ज कर लिया कि ये z के बराबर है। अब देखिए डिनोमिनेटर में आपको कम्प्लेक्स नंबर कतई तौर पे पसंद नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे कि इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे और इसको a प्लस आयोटा b की शक्ल बनाएंगे, फिर उसका मॉड ले लेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा के साथ, मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, तो z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ठीक 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 ठीक। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, और ऊपर तो आपने मल्टीप्लाई करना है सीधे तरीके से, 3 2 आर 6 माइनस 3 को आयोटा से ज़रब दिया, 3 आयोटा आ गया, माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, आई जो है वो आगे जाके लग रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आ गया जी 6, 4 में से 3 के बाकी रह गया आयोटा, -2 इंटू -1, 4 इंटू -1 का स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। z इज इक्वल टू, ये आ गया 6 माइनस आयोटा, 6 माइनस आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 4 -1, तो 4 प्लस 1 आ गया, ये 4 6 और 2 8, मनफी आयोटा बटा 5, तो 8 बटा 5 मनफी 1 बटा 5, तो z का मॉड किसके बराबर आ गया, इसका स्क्वायर लेंगे 64 बटा 25 जमा 1 बटा 25, 64 1 65 बटा 25, 13 5 65 5 5 25, स्क्वायर रूट ऑफ 13/5 इसका मॉड निकल आया जी। फर्ज कर लिया जी ये z के बराबर है, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8, अलग-अलग कर दिया मैंने। ये भी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर। स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर। ये दोनों सेम ही हैं। लेट मी चेक जी। रकम है हमारी, ये माइनस है, दैट इज माइनस। ठीक 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 ठीक। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है भाई? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, ये आ गया 3 जमा 8 11 जमा 0 आयोटा। अब z का मॉड किसके बराबर आ जाएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आ गया 11, ये 0 आ जाएगा, तो 11 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके तो इसका मॉड किसके बराबर आ जाएगा? 11 के बराबर आ जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, एक्सरसाइज खत्म। आई एम फुली होपफुल कि ये आपको समझ आ चुका होगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।